हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्स सनी। आज के इस लेक्चर में हम डेटा स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जिसे हम शॉर्ट में एडीटी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर में प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो एडीटी समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या क्या जानने वाले हैं कि एडीटी क्या होता है, लिस्ट एडीटी, स्टैक एडीटी एंड क्यू एडीटी क्या होती है, उनके ऑपरेशन देखेंगे और लास्ट में इनका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। ठीक है, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे एडीटी क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें डेटा का बिहेवियर डिफाइन होता है, ना कि कैसे इंप्लीमेंट हुआ ये डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, मतलब हमें ये पता होता है कि डेटा के साथ कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यह ऑपरेशन इंटरनली कैसे काम कर रहे हैं ये हमें जानने की जरूरत नहीं होती है एडीटी में। ओके, सिंपल वर्ड में कहूँ तो एडीटी ना यूजर को सिर्फ ये बताता है कि डेटा क्या करता है, ये नहीं बताता कि डेटा कैसे बना है। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है क्लास ऑब्जेक्ट का, इसको समझते हैं। तो इसमें क्लास स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि जनरली ना एडीटी को हम क्लास के स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन करते हैं, जिसमें एट्रीब्यूट और फंक्शन होते हैं, और फिर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर एडीटी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो क्या क्या है, लिस्ट, स्टैक एंड क्यू एडीटी के एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो इन सब के रूल्स और ऑपरेशन फिक्स होते हैं एडीटी में। अब इसमें एक और मतलब आपको देखो एक वर्ड आ रहा है एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाना, ठीक है, और इंटरनल डिटेल को हाइड करना। तो इसी कॉन्सेप्ट पर अपना एडीटी है। ठीक है, अब आप देखो इस डायग्राम में, आप यहाँ डायग्राम देखो एडीटी का, तो इसमें क्या है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली डेटा स्ट्रक्चर से बात नहीं करता। ठीक है, आप यहाँ पे देखो बात कर रहा है डायरेक्ट नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इंटरफेस के थ्रू बात कर रहा है। देख रहे हो डायग्राम में, फिर इंटरफेस के अंदर पब्लिक फंक्शन होते हैं यहाँ पे, और फिर ना प्राइवेट फंक्शन और डेटा स्ट्रक्चर अंदर हिडन रहते हैं। ठीक है, तो मतलब यूजर को सिर्फ फंक्शन दिखते हैं, डेटा मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है वो हिडन होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें एक कॉन्सेप्ट आ रहा है एडीटी का, ब्लैक बॉक्स कॉन्सेप्ट। तो एडीटी को हम ब्लैक बॉक्स कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे ना जब हम इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर यूज करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि मेमोरी में ये कैसे स्टोर होता है। ठीक है, बस हमें ये पता होता है कि हम उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट क्या होता है, एडीटी का होता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे हम लिस्ट एडीटी क्या होता है, तो आप इसका पहले व्यू देखो कैसा है लिस्ट एडीटी का, इसका डायग्राम देखो। तो लिस्ट एडीटी में ना डेटा क्या होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, आप देख रहे हो एक के बाद एक। ठीक है, जैसे एक लिस्ट में आइटम होते हैं। ओके, तो लिस्ट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो लिस्ट में जनरली ये चीज होती है, क्या होती है, डेटा, पॉइंटर्स एंड एड्रेस। ठीक है, कंपेयर फंक्शंस, तो ये चीजें होती हैं इसमें। तो हर नोड नेक्स्ट नोड के पॉइंट में करता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके ऑपरेशन की, तो आप देखो कौन कौन से ऑपरेशन है यहाँ पे एडीटी के। तो पहला ऑपरेशन है गेट फंक्शन। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, किसी भी पोजीशन के एलिमेंट को रिटर्न करता है, जो गेट फंक्शन होता है। फिर इंटर फंक्शन हो गया, इंसर्ट फंक्शन, तो ये क्या करता है, लिस्ट में किसी भी पोजीशन पर एलिमेंट इंसर्ट करता है। नेक्स्ट रिमूव फंक्शन, तो लिस्ट से एलिमेंट रिमूव करता है ये। ओके, नेक्स्ट है आपका रिमूव एट, तो ये क्या करता है, स्पेसिफिक पोजीशन जो होती है उससे एलिमेंट रिमूव करता है, रिमूव एट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका रिप्लेस, तो रिप्लेस क्या करता है, किसी पोजीशन के एलिमेंट को नए एलिमेंट से रिप्लेस करता है। फिर आपका आ गया साइज ऑफ फंक्शन, तो साइज ऑफ फंक्शन क्या करता है कि लिस्ट में टोटल कितने एलिमेंट हैं वो बताता है। फिर इज एम्प्टी आ गया, तो इज एम्प्टी में क्या होता है कि लिस्ट एम्प्टी है नहीं, ट्रू है फॉल्स कौन करता है, रिटर्न करता है। फिर इज फुल, लास्ट ऑपरेशन, इसका मतलब होता है कि लिस्ट फुल है या नहीं, ट्रू है फॉल्स का रिटर्न करता है। ओके, तो हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा स्टैक एडीटी, इसका आप पहले इसका व्यू देखो कैसे होता है स्टैक। तो स्टैक ना मतलब लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, मतलब इसका होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसको समझते हैं। अब इसका मतलब होता है कि जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट होता है वो पहले मतलब निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, इसके कुछ ऑपरेशन है, हम इसको देखते हैं। तो पहला ऑपरेशन यहाँ पे पुश है। पुश का क्या मतलब होता है कि स्टैक के टॉप पर एलिमेंट इंसर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको पॉप, पॉप में क्या होता है, टॉप एलिमेंट रिमूव करता है और रिटर्न करता है। फिर पीक आ गया, अब पीक ऑपरेशन क्या करता है यहाँ पे कि टॉप एलिमेंट दिखाता है बिना रिमूव किए। ठीक है, फिर साइज की बात करें तो साइज फंक्शन क्या करता है, स्टैक में कितने एलिमेंट्स है वो बताता है। फिर इज एम्प्टी आ गया, तो इज एम्प्टी ने स्टैक में एम्प्टी है नहीं बताता है। इज फुल है, ये क्या बताता है, स्टैक फुल है या नहीं। ओके, अब जैसे मैं आपकी स्टैक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, तो स्टैक में एडीटी में यूजर सिर्फ टॉप पॉइंटर देख सकता है। ठीक है, अंदर डेटा मतलब का स्ट्रक्चर कंप्लीटली क्या होता है, हिडन होता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्यू,
तो क्यों जानने से पहले एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ स्टैक में क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो लास्ट का होता है वो पहले निकलता है। जैसे मान लो कि आपने बहुत सारी प्लेट रख रहे हो, ठीक है, तो मतलब आप जो लास्ट इन फर्स्ट आउट का जो प्रिंसिपल है, तो जो आपकी जो लास्ट में प्लेट होगी ना, आप उसी को निकालोगे इसमें। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आप नीचे की प्लेट निकालोगे तो सारी प्लेट गिर जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा स्टैक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे क्यू का। क्यू कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, पहले आप इसका ये डायग्राम देखो कैसे दिया गया है। क्यू कौन सा करता है, फीफो प्रिंसिपल, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, मतलब जो पहले जाएगा वही पहले आएगा, ठीक है। जैसे आप मतलब टिकट काउंटर में जो पहले लाइन में लगता है तो उसको ही पहले टिकट निकलती है, वो पहले ही आता है। तो ये हमारे स्टैक क्यू का एग्जांपल हो गया। मतलब जैसे मैंने आपको बताया जो पहले आया वही पहले बाहर आएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं, इसको देखते हैं। तो पहला कौन सा आ गया, इन क्यू। ई क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू के एंड में एलिमेंट इंसर्ट करना। नेक्स्ट है आपका डी क्यू। डी क्यू में क्या होता है, क्यू के फ्रंट से एलिमेंट को रिमूव करता है ये। फिर पीक आ गया, तो पीक में फ्रंट एलिमेंट रिटर्न करता है बिना रिमूव किए, ठीक है। फिर साइज फंक्शन की बात करें तो क्यू में टोटल एलिमेंट बताता है, ओके। इज एम्प्टी क्या करता है कि क्यू एम्प्टी है या नहीं। फिर नेक्स्ट है इज फुल। तो इज फुल में क्या होता है, क्यू फुल है या नहीं, ओके, ये चेक करता है इज फुल। अब हम इसके कुछ फीचर्स की बात करने वाले हैं, तो चलो कि करके देखते हैं। पहला फीचर है अब्स्ट्रक्शन। तो अब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि यूजर को सिर्फ फंक्शनैलिटी पता होती है, इंप्लीमेंटेशन डिटेल नहीं पता होती, हिडन होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोबस्ट। अब रोबस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि प्रोग्राम स्ट्रांग होता है और एरर कम होता है, तो इसमें ये फीचर्स हैं। फिर इनकैप्सुलेशन फीचर्स है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि डेटा और ऑपरेशन एक यूनिट में बैंड होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर और डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब वही डेटा जो होता है वो हाइड होता है, जो 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 इंपॉर्टेंट है वो दिखता है और चीजें हाइड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका डेटा और स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या होता है कि सेम एडिटी को डिफरेंस डेटा स्ट्रक्चर से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन हाइडिंग की बात आ गई इसमें फीचर्स। तो मतलब इसमें क्या होता है, डेटा सिक्योर रहता है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग होती है। नेक्स्ट आ गया मॉड्यूलरिटी। इसका मतलब होता है एडिटी को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे फीचर्स थे जिनको हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज, जो लास्ट है टॉपिक आज का। तो इसके एडवांटेज देखते हैं। तो पहला एडवांटेज जैसे मैंने बताया, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, और इसमें इजी मेंटेनेंस होता है, ठीक है, सिक्योर डेटा होता है और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है, कोड रीयूज इजी हो सकता है, रीयूज, ठीक है। तो हमारे उसके वो थे एडवांटेज। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेज भी हैं। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, ओवरहेड ज्यादा होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, और यहाँ पे ना इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लर्निंग कर्व ज्यादा है यहाँ पे, ओके, हर प्रॉब्लम के लिए सुटेबल नहीं होता ये, और कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, ओके। तो ये हमारा डिसएडवांटेज था। तो गाइस ये पूरा आज का लेक्चर हमने सीखा। यहाँ पे हमने क्या सीखा, एब्स्ट्रैक्ट टाइप क्या होता है, उसके वो लिस्ट, स्टैक और क्यू, उनके ऑपरेशंस देखे हमने, एडिटी के फीचर्स देखे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे लास्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और कुछ नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे डीएसए का। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको इसका जो नोट्स है वो कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप वो लिंक से जाकर ले सकते हो, ठीक है। ओके, बाय।